हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और आज हम जो है इस ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ट्रिक जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलें आगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू इंटर कन्वर्ट एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इसको लेके चलते हैं हम आगे। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसा आप जानते हैं, और वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पर एथेन ले ली और इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसे कोई भी जैसे क्लोराइड ऐड कर दिया, ब्रोमाइड ऐड कर दिया, इनको ऐड करके हेलाइड बनाते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि एथेन जो है उस एथेन में हम यहाँ पर जोड़ेंगे HNO की प्रेजेंस में क्लोराइड। तो क्लोराइड में से क्या होगा कि एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा एक जगह पर, और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि एक HCl निकल जाएगा। यही कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हमने एल्काइल हैलाइड बना लिया। अब इस हैलाइड का हम क्या करेंगे, इसका आपको अब ध्यान रखना है कि यहाँ इससे अगर हमें इथेन बनाना है तो उसके लिए एक चीज़ पिछली बार मैंने आपको बताई थी, उसका दूसरा रूप आपको याद रखना है। और वो याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि इथेन बनाने के लिए हमें इसमें से HCl निकालना होगा। और HCl निकालना है तो उसके लिए हम बेस्ट यूज़ क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH। यहाँ पर एक्वस KOH यूज़ नहीं कर रहे, ध्यान रखना है। यहाँ पर हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में HCl को निकाल देंगे। ये HCl निकल गया तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड लाने के लिए हम यहाँ पर एल्कोहलिक KOH का यूज़ कर रहे हैं, नॉट एक्वस। ये ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर तो क्या होता कि यहाँ वो क्या करता, OH जो है उसको डोनेट करता। यहाँ पर हम देख रहे हैं HCl को निकाल रहा है। तो ये कंडीशन हो गई, तो हमारे पास इथीन बन गई। अब जब इथीन बन गई तो उसके आगे हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये करेंगे कि इसका फिर से हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड कोई भी यूज़ करें। हालांकि ब्रोमाइड यूज़ करना इजी होता है, तो अगर ब्रोमाइड करेंगे तो इजीली यहाँ पर लग जाएंगे। ब्रोमाइड ग्रुप में एक Br ऊपर लग जाएगा, एक Br नीचे लग जाएगा। तो यहाँ क्लोराइड ऐड किया हमने, तो मान लेते हैं यहाँ क्लोराइड ऐड किया, तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर लगेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपोजिट पोजीशन पर लगाना है Cl को। यहाँ इथेन थी, हमने क्या किया, एक बॉन्ड जो है उस बॉन्ड के साथ हमने Cl लगा दिया इधर, और एक में नीचे की तरफ लगा दिया। ठीक है। अब मान लीजिए हमें इस HCl को निकालना है, तो ये कंडीशन नहीं कर सकते क्या, एक HCl हमें निकालना है, तो निकालने के लिए ये कंडीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इससे फिर से हम एक HCl निकालना चाहते हैं तो एग्जैक्टली एल्कोहलिक KOH का उपयोग कर सकते हैं। और एल्कोहलिक KOH में इतना खुद के अंदर कंडीशन होती है, इतना मापदा होता है कि वो एक HCl को निकाल दे, तो एक HCl यहाँ पर निकल जाएगा। अब फर्दर एक HCl और निकालना पड़ेगा जब हमको इथाइन मिलेगी। एक HCl और निकालना पड़ेगा ना। इस HCl को निकालने के लिए अगर आप एल्कोहलिक KOH का प्रयोग करोगे तो नहीं निकाल पाएगा। इसकी इतनी स्ट्रेंथ, इतना मापदा नहीं है इसके पास। तो इतनी स्ट्रेंथ ना होने की वजह से यहाँ पर कुछ हमें और यूज़ करना पड़ेगा। और जब यूज़ करोगे आप तो क्या करेंगे, जिससे हमारे पास इथाइन बन जाए, क्योंकि हमारे को अल्टीमेटली क्या बनाना है, यहाँ पर इथाइन बनाना है। तो इथाइन जब बनाना है तो इस जगह हम इससे स्ट्रॉन्ग कोई यहाँ पर लेते हैं सब्सटेंस, जिसमें से NaNH2 ये एक HCl को और निकाल देगा। तो NaNH2 का उपयोग करके हम यहाँ इससे इथाइन बना सकते हैं। तो ये खास बात हो गई। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो क्या इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं? एग्जैक्टली कर सकते हो। और वो करने के लिए आपको सोचना ही नहीं है, उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट इस 2 HCl को इससे निकलना है, -2 HCl करना है, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और डायरेक्ट NaNH2 जैसे ही उपयोग में लाएंगे आप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये रिमूव कर देगा इसके अंदर 2 HCl को, और रिमूव होते ही हमारे पास इथाइन आ जाएगी। तो
तो ये कंडीशन होती है और ऐसा होते ही आपको खुद को स्ट्रेंथ आ जाएगी कि मैंने यहाँ पर इथेन से इथाइन बना लिया। एग्जैक्टली पहली कंडीशन पूरी हो गई है हमारी कि हम इथेन से इथाइन कैसे बनाएं। तो आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर इस पे एल्काइल हैलाइड बनाया। उसका एल्काइल हैलाइड बनाने के बाद एल्कोहलिक की वजह से उसकी क्रिया करवा दी और जब वो रिएक्ट किया उसने तो इथीन बन गया। तो एल्कोहलिक OH का उपयोग किया यहाँ पर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर से हमने क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन किया तो उसमें एंटी पोजीशन पर यहाँ पर पहले कार्बन पर ऊपर अपसाइड है तो निचले कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर Cl नीचे की तरफ है। ये कंडीशन हो गई हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें स्टेप वाइज करना चाहें कि इथाइन में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एल्कोहलिक OH को पहले यूज़ करेंगे तो एक HCl निकाल पाएगा, सेकंड वाला नहीं निकाल पाएगा। तो उसके लिए हमें NaNH2 का उपयोग करना पड़ेगा जब एक HCl निकल चुका होगा और एक डबल बॉन्ड बन चुका होगा यहाँ पर। तो ये कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम डायरेक्ट यहाँ से देखना चाहते हैं कि NaNH2 का उपयोग करें तो 2HTL डायरेक्ट HCl निकाल के और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इथाइन में। ये आपको यहाँ पर याद करना था। चलिए इससे अगली रिएक्शन जो है उसकी तरफ चलते हैं। हाउ टू इंटर कन्वर्ट एल्केन और एल्काइन में। उल्टा करें हम। तो अब हम उल्टा कुछ करना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये देखें आप रिएक्शन कि इथाइन है, इथाइन से वापस से एथेन बनाना है। ये भी तो पूछा जा सकता है, जब आपको इथेन से इथाइन बनवा लिया तो उल्टा बनवा दें। तो उल्टा बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका कुछ हमको रिडक्शन करना पड़ेगा। तो हम रिडक्शन करने के लिए PD, PT, Ni उसके साथ हम हीट कर लें तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। एक जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड वो कम हो जाएगा और कम होते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे इथीन बन जाएगा। अब इथीन जो है उससे फिर इथेन बनाना है तो उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, फिर रिडक्शन कर दें इसका। तो PD, PT और Ni की प्रेजेंस में इसको हीट कर लें तो उसके बाद हम देख सकते हैं फिर 2H2 इसमें और जुड़ जाएंगे, एक बॉन्ड और गायब हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इथाइन से इथेन बनाना बहुत आसान है, रिडक्शन कर दो उसके बाद वो बन जाएगा। तो यहाँ आप ये एक और प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब अगला जो है वो कन्वर्जन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू इंटर कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल। देखो जब हमने रोड मैप बनाया था शुरुआत में तो उसके अंदर हमने ये बात देखी थी कि हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में हम ये देख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड जो है एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड वो लेते हैं और उसको लेके उसको एल्कोहल में हमें कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट उल्टा भी कर सकते हैं, हम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं। पहले वाला स्टेप करें ना, एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये सब्सटेंस ले लेते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, इथाइल हैलाइड ले लिया। तो अब इथाइल हैलाइड जो है उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम एक्वस KOH लेंगे। वहाँ पर एल्कोहलिक लिया था तो डबल बॉन्ड बना था, एक्वस लेंगे तो उसके बाद क्या बनने वाला है, तो आप देखते हो सब्स्टिट्यूशन होके और यहाँ पर माइनस KCl हो जाएगा। तो KCl निकल जाएगा, OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ गया, जुड़ते ही हमारे पास ये इथाइल अल्कोहल बन गया। तो ये कंडीशन जो है 1 डिग्री अल्कोहल बनाई। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए ये कंडीशन आई। चलिए एक कंडीशन और लेते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पर। तो सेकेंड कार्बन पर क्लोराइड है। अब इसको अगर आप यहाँ पर एक्वस KOH से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट करवाते ही इसके अंदर आप देखेंगे माइनस KCl होगा। तो माइनस KCl होते ही उसके बाद OH कहाँ लग जाएगा, जिस जगह Cl है वहाँ पर OH ग्रुप लग जाएगा। तो ये यहाँ पर सेकेंड डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनाना है तो उसके अंदर ये कंडीशन कर सकते हैं हम। अब चलिए एक काम कर सकते हैं कि हाउ टू ऑब्टेन सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो उसको
हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक ऐसी कह सकते हैं हम कि ऐसा ग्रुप लिया जिसके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में है, सेकंड और थर्ड के बीच में नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको HCl से रिएक्ट करवाएं। तो ये अपन देख सकते हैं प्रोपीन है, तो प्रोपीन को लिया और HCl से हमने कन्वर्ट करवा दिया। अब आपको ध्यान होगा कि इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो HCl इसके अंदर कहीं पर प्लेस होता है, और इसके अंदर आप देखते हो एक रूल है जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉव रूल। तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग Cl कहाँ पर जाता है, तो हम ये देखते हैं जिसके पास लेस, वो कार्बन जिसके पास लेस हाइड्रोजन होते हैं उस जगह पर होगा। तो इसका एडिशन जो होगा Cl का वो कहाँ होगा, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, डबल बॉन्ड हटाना है यहाँ पर, अब हमें HCl जोड़ना है। तो मार्कोनिकॉव रूल जो है वो क्या कहता है कि इसमें Cl की एडिंग वहाँ होगी, उस कार्बन पर होगी जहाँ पर H की संख्या कम होती है। तो संख्या कम कहाँ लग रही है आपको, यहाँ। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ये सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल गया हमें। तो सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड हमने ऐसे प्राप्त किया था, यहाँ पर फर्स्ट डिग्री और यहाँ पर सेकेंड डिग्री। तो अब सेकेंड डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड होगा तो उसके बाद आप क्या प्राप्त करोगे, सेकेंड डिग्री एल्कोहल ही प्राप्त करोगे। ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पर अब आप इस हैलाइड से यहाँ पर आपने एल्कोहल बना लिया, लेकिन एल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड भी तो बना सकते हैं, उल्टा भी तो कर सकते हैं। आपको जब शुरुआत में मैंने कहा एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है, अब एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना भी तो पूछ सकते हैं। उसके अंदर आप क्या करोगे, सोचो अब कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हम इसके अंदर भी ये कंडीशन लेते हैं कि यहाँ एल्कोहल ले लिया, ये इथाइल एल्कोहल ले लिया, और इस इथाइल एल्कोहल जो है उसके अंदर हमें हैलाइड में बदलना है। तो हैलाइड में बदलना है तो अब आपको ध्यान होगा कि PCl3 या PCl5 या SOCl2 इनसे किसी से रिएक्ट करा दें, या रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में इसको हीट करवा दें, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर OH की जगह यहाँ पर Cl आ जाएगा। तो Cl जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा OH को। तो ये एक कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको एल्कोहल से हैलाइड बनाना है तो ये बेस्ट वे है। इस वे में आप बना सकते हैं। PCl3 से आप रिएक्ट कराएं उसको, PCl5 से कराएं या SOCl2 से कराएं, या रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में उसको हीट करवा दें, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो ये एक और आपके पास चार्ट आ गया, और उस चार्ट के बाद एक कन्वर्जन और आ गया है आपको कि एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल, और एल्काइल हैलाइड को वापस बनाना है एल्कोहल से, तो कैसे बनाएंगे। तो ये कंडीशन हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं हम, क्योंकि इसके आगे वाला कन्वर्जन भी आज हम देखने वाले हैं, और वो क्या है, हाउ टू कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड टू साइनाइड एंड एमीन। ये कन्वर्जन भी बहुत खास है। इन कन्वर्जन्स को आप एक एक करते हुए करते जाएंगे तो उसके बाद 12th लेवल पर आपको बहुत आसानी होने वाली है। आप ये कन्वर्जन बहुत बार देखते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं 12th में, तो उसके अंदर बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। और उसके साथ साथ नीट के अंदर आपको फास्टली कुछ करना हो तो फटाक से याद आ जाएगा वो। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम जो एल्काइल हैलाइड, उस एल्काइल हैलाइड से साइनाइड बनाएंगे, और साइनाइड बना के उसके बाद एमाइन बनाएंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास होने वाली है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर हमने फिर से हैलाइड ले लिया, एक इथाइल हैलाइड या क्लोराइड ले लिया। तो अब इसको जब हमें आगे जो है KCN से रिएक्ट कराएंगे, तो आपको ध्यान है KCN से जब भी, क्योंकि रोड मैप में भी ऐसा हमने कर रखा था, KCN से जैसे ही आप रिएक्ट कराते हैं तो उसके बाद माइनस KCl निकल जाता है। KCl निकल जाएगा तो CN छोड़ जाएगा पीछे, तो CN कहाँ पर, यहाँ पर जुड़ जाएगा। Cl को हटाया तो उसको रिप्लेस करके वहाँ पर यहाँ बन जाएगा साइनाइड। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन बढ़ गया है, जितने कार्बन थे यहाँ 2 थे, यहाँ 3 हो गए। तो अब इससे अगर एमाइन बनाना है आपको, तो आपके पास जो एमाइन आएगी उसके अंदर एक कार्बन बढ़ा हुआ भी हो सकता है, और अगर आपको सेम कार्बन वाला
जो एमाइन बनाना है, दो काम हो सकते हैं। या तो आप एक बढ़े हुए कार्बन के साथ एमाइन बना लें, या फिर सेम जो कार्बन नंबर हैं जितने हमने शुरुआत में लिए थे उसी में एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो अब देखिए कैसे करते हैं हम। ये प्रोपेन नाइट्राइल बन गया, इसको हम प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं। अब प्रोपेन नाइट्राइल का हम यहाँ पर अमोनोलाइसिस कर देते हैं। अमोनोलाइसिस कर दिया तो NH3 यहाँ पर जोड़ देंगे। NH3 जुड़ते ही इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, माइनस HCN यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको पता है कि इससे H गया और इससे CN गया, तो यहाँ पर NH2 लग जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, तो ये इथेनामाइड मिल गया। तो इथेनामाइड इथाइल हैलाइड से मिला है, सेम कार्बन वाला है, तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें कि सेम कार्बन का अगर हमें इस एल्काइल हैलाइड से एल्काइल एमीन बनानी है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका अमोनोलाइसिस कर सकते हैं नाइट्राइल बना के। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक ज़्यादा कार्बन वाला आपको अगर एमाइन चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो डायरेक्ट इधर से ले लेते हैं हम, और इसके अंदर LiAlH4 ले लें या तो NaBH4 ले लें और उसके बाद इसका रिडक्शन करा दें। तो रिडक्शन करते ही आपको पता है H2 यहाँ जुड़ जाएगा, H2 यहाँ जुड़ जाएगा, एक कार्बन और बढ़ा हुआ हमें मिल जाएगा। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर C जो था ये वाला, ये C, इस C पर H2 लग गया, N पर भी H2 लग गया। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये क्या बन गया हमारे लिए, प्रोपेनामाइन बन गया। तो प्रोपेनामाइन जो होता है, इथेनामाइन बनाना है, प्रोपेनामाइन बनाना है, उसके बेस पर आप इसके अंदर रिएक्शन करवाएंगे। अगर आपसे पूछा गया है कि जो आपने एल्काइल हैलाइड लिया है उससे एक कार्बन ज़्यादा वाला आपको एमाइन बनाना है तो आपको इस रास्ते में मुड़ जाना है। अगर आपको सेम कार्बन वाला एमाइन बनाने वाला पूछा जाए तो उसके बाद आपको इस रास्ते में चलना है। अमोनोलाइसिस या रिडक्शन क्या करवाना है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमें किस नंबर के कार्बन वाला एमाइन बनाना है। अगर सेम कार्बन वाला बनाना है जैसा एल्काइल हैलाइड में है तो उसके बाद आपको इस वे में चलना है। एक ज़्यादा वाला बनाना है तो इस वे में चलना है। बस, तो ये समझ में आ गई। तो ये समझते ही आप ये वाला कन्वर्ज़न भी आसानी से कर लेंगे। तो ये कन्वर्ज़न जो है वो बहुत आसान है और आसान होने के बाद एक एक बार आप इसको देख लें, उसके बाद खुद लिख लें, देख लें, लिख लें, आपके कन्वर्ज़न अपने आप हो जाएंगे। चलिए अब 6th कन्वर्ज़न देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट एल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पर हमें जाना है। तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी एल्कोहल है मान लो, उसको हम कैसे यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद कैसे उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए इसके अंदर हम यहाँ पर ये प्राइमरी एल्कोहल ले लेते हैं। तो इथाइल एल्कोहल हमने ले लिया और इस एल्कोहल को लेने के बाद हम अब क्या करने वाले हैं, इससे एल्डिहाइड बनाने वाले हैं। तो आपको ध्यान है, अगर आपने ऑक्सीडेशन डायरेक्ट कर दिया तो उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है हमें, बीच में एल्डिहाइड में रोकना है इसे। तो क्या करना चाहिए हमें, आपको पता है PCC, PDC और एनहाइड्रस CrO3 ये लेंगे हम। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर। कंट्रोल्ड होते ही उसके बाद क्या स्थिति होगी, तो उस पर आप देखते हैं एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर एल्डिहाइड अगर बनाना है तो ये यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया, यहाँ सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। अब इस एल्डिहाइड जो है उसको हम इथेनॉल कहेंगे। इस इथेनॉल से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब सिंपल है, आपको इसको बनाने के लिए अब आपको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा ऑक्सीडेशन करा दें। क्या क्या लेंगे, आपको रोड मैप में ही मैंने बताया था कि इसका ऑक्सीडेशन करवाना है KMnO4 ले लो, या K2Cr2O7 ले लो, या फिर CrO3 ले लो प्लस H2SO4 ले लो जिसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं, या फिर आप फेलिंग या टॉलेंस रिएजेंट ले लो। कुछ भी आप लोगे तो सीधा यहाँ पर ऑक्सीडेशन होके और अल्कोहल बन जाएगा। तो ये एसिड बन जाएगा और एसिड जो ये बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड बनाना है यहाँ पर,
तो सिंपल ये कंडीशन कर सकते हैं। अब सीधा ये भी कर सकते थे, क्योंकि अगर हम ये चाहें कि इस अल्कोहल से डायरेक्ट एसिटिक एसिड बनाएं, ये भी तो बना सकते हैं। इस बीच के पार्ट को यहाँ पर डिलीट कर दो। आप डिलीट कर दोगे, क्या करोगे, यहाँ पर इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दो विदाउट कंट्रोल। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं करना, आपको क्या करना है, ये रिएजेंट यहाँ लिख दो। तो यहाँ लिखते ही आप KMnO4 यहाँ लिख दो, K2Cr2O7 लिख दो, CrO3 + H2SO4 लिख लो, या इसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं वो लिख लो, और या फिर टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर हम सीधा ऑक्सीडेशन कर सकते थे इसका। तो ये जनरली हम यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल, उस सेकेंडरी अल्कोहल से हम क्या बनाएंगे, कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उसके बाद कीटोन बनेगा, और कीटोन कैसे बनता है उसको देख सकते हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। अब आप इसके अंदर सेकेंड डिग्री यहाँ पर कह सकते हैं अल्कोहल हो गया है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर, अब आप कहेंगे क्या यहाँ पर कंट्रोल्ड करना होगा, हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर KMnO4 यहाँ पर यूज़ कर लें आप, या K2Cr2O7 कर लें, CrO3 कर लें, H2SO4 कर लें। यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इनसे रिएक्ट करा दें, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन यहाँ पर हम किस पे करेंगे, यहाँ कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ सीधा हम इसी का यूज़ कर सकते हैं, PCC PDC और एनहाइड्रस CrO3, इसका उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कीटोन ही बनेगा। तो कीटोन बन जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एमाइन एंड वाइस वर्सा। तो ये अगला हमारा चार्ट हो गया, और इसके अंदर हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, अल्कोहल से एमाइन बनाना या एमाइन से अल्कोहल बनाना। तो इसमें सबसे पहले अल्कोहल से हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, क्योंकि हैलाइड तो बनाना ही पड़ेगा। तो हैलाइड बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ ये अल्कोहल लिया हमने, इथाइल अल्कोहल ले लिया, और उसके बाद इसे हमने PCl3, PCl5 या SOCl2 या फिर रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में हीट करवा लिया। तो क्या बन जाएगा, ये इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल से हमने इथाइल क्लोराइड बना लिया। अब क्लोराइड बन गया तो उसका आगे कन्वर्जन हम कर सकते हैं, और ये आपको पता ही है अभी कि यहाँ अमोनोलाइसिस करेंगे हम। तो अमोनोलाइसिस करते ही यहाँ पर क्या होगा, प्लस NH3 करेंगे, और NH3 करते ही एक H और एक Cl वो निकल जाएगा यहाँ से। तो HCl निकल जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हो सेम कार्बन वाला यहाँ पर एमाइन बन गया। तो जितने कार्बन यहाँ पर थे उतने ही कार्बन वाला एमाइन बन गया यहाँ पर। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको इथेनामाइन कहते हैं। तो इथेनामाइन यहाँ पर बन गया। अब कंडीशन ये है कि इसके अंदर अगर हम NaNO2 प्लस HCl से इसको रिएक्ट करा दें तो क्या बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली आपको एक टेम्परेचर जो है वो ध्यान रखना है, वो है 273 टू 278 केल्विन। इस टेम्परेचर पर जब NaNO2 प्लस HCl से आप इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ एक सॉल्ट बनता है जिसको इथेन डाईएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो डाईएजोनियम साल्ट बन जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, N2, यहाँ पर एक N और जुड़ गया और Cl जुड़ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितने कार्बन थे उतने कार्बन हैं। फिर यहाँ पर NH2 था तो एक N यहाँ से और आ गया तो N2Cl बन गया। तो N2 प्लस Cl माइनस, इसको हम कह सकते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया। तो इथेन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डाईएजोनियम सॉल्ट जो है उससे हमें वापस से अल्कोहल बनाना है। ये पूरा साइकिल हमें लेना था, इसलिए इसको बनाया है। आपको अगर कहते कि इथाइल अल्कोहल से इथेनामाइन तक बनाओ तो बस यहाँ तक रुक जाते आप, लेकिन आपको कहा जाता है इथेनामाइन से वापस अल्कोहल बनाओ तो पहले डाईएजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। वो बनाने के बाद आप क्या करो, H2O से इसका रिएक्शन करवा दो, माइनस HCl, और नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी यहाँ से।
रिमूव होते ही अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, ये सब यहाँ से हट गए, तो HCl भी हट गया, N2 गैस रिलीज हो गई। तो ये अपन देख सकते हैं वापस कन्वर्जन है। देखो कितना आसान है, सारे कन्वर्जन जो हैं वो बहुत आसान है। इनको एक बार देखने की ज़रूरत है, एक बार आपको रटने की ज़रूरत है, एक बार आपको समझने की ज़रूरत है, सब कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन जो होते हैं वो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट बहुत आसानी से याद कर सकता है। बायोलॉजी में हम लोग कितनी चीज़ें रटते हैं, कितनी चीज़ें याद होती हैं हमें, क्या ये नहीं हो सकता? ये तो बहुत आसानी से हो सकता है। इसलिए आप इसे आसानी से याद करके और उसके बाद ये सारे कन्वर्जन जो है उनके क्वेश्चंस आपके सामने मैं अगले कुछ वीडियोस में लेके आऊँगा, वो फटाफट से करने हैं। पहले इन्हें देखना है, देख के उसके बाद फटाफट से आपके कन्वर्जन कैसे आते हैं वो हम एक क्लास रख लेंगे, तो उस क्लास के अंदर ये देखेंगे। चलिए, इसके बाद हमें कहा जाता है हाउ टू कन्वर्ट एमाइड टू एमाइन एंड वाइस वर्सा। तो हमें अब के क्या करना है, एक तो अमाइड लेना है, अमाइड से अमाइन कैसे या उल्टा कैसे कर सकते हैं, ये कन्वर्जन देखना है। और इस कन्वर्जन को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर एमाइड ले लिया और इस एमाइड से हमें एमाइन बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका Br2 से रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया, Br2 से रिएक्शन करवाई। आपको कुछ याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो आपको ये आ गया होगा, ये जो है रिएक्शन, इसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो ये एक डिग्रेडेशन प्रोसेस है जिसको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कहते हैं। ये खास बात है और इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ CO2 को रिमूव कर देगा, CO को ग्रुप को रिमूव कर देगा। CO ग्रुप अगर रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद पीछे बच जाएगा RNH2, तो एमाइन बन गया। तो एमाइड से एमाइन बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जो है वो कर सकता है। उसमें आपको Br2 और एल्कोहलिक KOH लेना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसको हमने आगे और बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद आपको अगर ये NaNO2 और HCl से क्रिया कराने के बाद मैं कहूँ क्या बनेगा, एग्जैक्टली अब आपको याद आ गया होगा। जब आपको NaNA2 और उसके बाद HCl आए, तो अब याद नहीं आ रहा पिछली रिएक्शन में हमने क्या किया था, 273 टू 278 केल्विन पर इसको जब किया था तो यहाँ क्या बन रहा था, याद आ गया होगा अब। और बिल्कुल यहाँ पर डाइएजोनियम सॉल्ट बन रहा था, तो ये डाइएजोनियम एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। अब डाइएजोनियम क्लोराइड बनने से हमारे बहुत आसानी हो जाती है, और आसानी हो जाती है कि ये बहुत रिएक्टिव होता है और उसके बाद आगे के प्रोसेस में हमारे बहुत काम आएगा। तो इसके अंदर हम अब क्या करते हैं, इससे CuCl और HCl उसकी क्रिया करवा देते हैं। अब जैसे ही ये करवाएंगे तो HCl निकल जाएगा, उसके बाद N2 गैस निकल जाएगी। वहाँ H2O से करा रहे थे, यहाँ CuCl से करवा दिया, HCl वो लेके, और ऐसा करने पर RCl बन जाएगा। तो यहाँ RCl बना लिया हमने। अब बहुत आसान हो गया। RCl जब हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ एल्काइल हैलाइड हमारे पास आ चुका है। अब एल्काइल हैलाइड आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, HCN से इसकी रिएक्शन करवा देंगे। HCN से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, RCN बन जाएगा। तो RCN यहाँ पर बन गया। अब देखिए, वापस से कार्बन की अधिकता हो गई है। यहाँ क्या था, एक कार्बन कम हो गया था, इस जगह एक कार्बन ज़्यादा है, इस पे एक कार्बन कम है, लेकिन हमें वापस कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक कार्बन बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए हमने HCN जो है वो यूज़ किया है। अब ये RCN बन गया। अब RCN अब तो ईजी है, अब तो कोई कन्वर्जन में दिक्कत ही नहीं है। और दिक्कत क्या नहीं है, आपको यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, NaOH की प्रेजेंस पे 50% इथाइल एल्कोहल और H2O से रिएक्शन करवा दें। रिएक्शन करवाते ही उसके बाद क्या होगा, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, सीधा RCONH2 बन जाएगा। तो अगर आपको ये यहाँ पर कन्वर्ट करवाना है और इजीली इसको वापस से कन्वर्ट करके लाना है, तो इस पूरे कन्वर्जन में आपको क्या ध्यान आया
कि जब भी हमने एमाइड से एमाइन बनाया तब एक कार्बन कम हो गया था, एमाइन से वापस से एमाइड बनाया तो एक कार्बन को फिर से हमने ऐड किया है। ये कंडीशन होने पर दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो गए। तो ये आप बहुत आसानी से यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे कन्वर्ज़न आज मैंने आपको बता दिए, और वो कन्वर्ज़न जो हैं उन कन्वर्ज़न की सहायता से आप बहुत कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कन्वर्ज़न जब आप सीख लेते हैं तो उसके सीखने के बाद आपका बहुत सारा काम इजी हो जाता है, और इजी हो जाता है तो उसके बाद अगला भी देख लें हम। अगला जो है वो क्या है, नाइट्रो से एमाइन बनाना। तो नाइट्रो से एमाइन बनाना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन ली कि नाइट्रो ग्रुप लिया, NO2 जुड़ा हुआ है एल्काइल रीजन से। तो अब हम देख सकते हैं इसको अगर आपको एमाइन में कन्वर्ट करना है कर सकते हो। LiAlH4 या तो ले लें आप, NaBH4 ले लें, और या फिर H2 जो है यानी H2 को ऐड कर दें आप, PTPD और Ni यानी रिडक्शन करा दें आप। तो रिडक्शन करवाने पर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक कंडीशन और ले सकते हो, Fe प्लस HCl भी ले सकते हो, Sn प्लस HCl भी ले सकते हो। इनकी प्रेजेंस में आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन करवा सकते हो। तो रिडक्शन कराना है सिंपली इसका आपको। तो रिडक्शन करवाते ही उसके बाद ये एजेंट आप याद रख लेना, यहाँ पर क्या हुआ, NH2 की जगह NO2 की जगह NH2 आ गया। तो यहाँ रिडक्शन हुआ, NO2 की जगह NH2 आपने कर दिया, तो सीधा यहाँ नाइट्रो से एमाइन बन गया। तो ये कंडीशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं वापस, क्योंकि हमें वापस भी तो ले जाना है इसे। तो वापस ले जाने के लिए एमाइन से आपको नाइट्रो बनाना है वापस। अब क्या करेंगे आप, NaNO2 HCl उसका यूज़ करेंगे, 273 से 278 केल्विन इसका यूज़ करेंगे आप। तो इतना यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर क्या बनाओगे, डाईएजोनियम साल्ट बना दोगे, एल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर। तो वो जैसे ही बना तो उसके बाद आपको क्या करना है, H2O से रिएक्ट करवा दो यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ HCl निकल जाएगा और N2 गैस भी निकल जाएगी। निकलते ही हम ये पहले भी देख चुके हैं, इजीली यहाँ पर आपने क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया। तो एल्कोहल जब बना तो एल्काइल एल्कोहल हो गया। अब एल्काइल एल्कोहल जो है इसको आपको आगे रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में हीट करवाना है। तो हीट करते ही उसके बाद क्या होगा, HI के साथ रिएक्ट करवाना है। तो यहाँ पर रिएक्ट कराते ही आपको क्या होगा, OH ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ RCH3 बन जाएगा। तो RCH3 जो है वो जैसे ही बना, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एल्केन प्रेजेंट हो गया आपके पास। अब इस एल्केन से वापस से आपको नाइट्रो बनाना है, क्योंकि हम यही तो कर रहे हैं, नाइट्रो से एमाइन, एमाइन से नाइट्रो बनाना। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूमिंग HNO3 उसका उपयोग करना होगा। फ्यूमिंग जिसमें से फ्यूम निकल रही हो, तो ऐसे HNO3 से जैसे ही रिएक्ट कराओगे आप एल्केन की, तो नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये कंडीशन हुआ करती है, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर वापस से एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं कि इसके अंदर मैंने जो आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पर हमने ये नाइट्रो एल्केन लिया था और उसके अंदर उसका हमने रिडक्शन करा दिया। रिडक्शन एजेंट आपको पता है LiAlH4 की प्रेजेंस में, या NaBH4 ये ले लें हम, या फिर हम PTPD और Ni के बेस पर उसका रिडक्शन करा लें, या फिर यहाँ पर एक स्पेशल और चीज़ ली थी हमने, Fe प्लस HCl का यूज़ कर लें या Sn प्लस HCl का यूज़ कर लें। ये यूज़ करने पर रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन होते ही यहाँ पर एमाइन बन जाएगा। तो एमाइन जो बना है हमारे में, तो यहाँ पर ऐसे बना है, और उसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डाईएजोनियम जो क्लोराइड होता है वो बना रहे हैं, NaNO2 और HCl के साथ एक स्पेशल टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन, उस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रखेंगे और उसके बाद डाईएजोनियम साल्ट बन जाएगा। ये एल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया, और वो बनते ही उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर H2O से इसका रिएक्शन करवा देंगे। यहाँ पर माइनस HCl हो जाएगा और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, RCH2OH। तो यहाँ पर एल्कोहल बन गया। अब एल्काइल एल्कोहल बन गया, तो एल्कोहल जो है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हीट करेंगे HI
वो यूज़ करेंगे इधर, और उसकी वजह से OH ग्रुप निकल जाएगा, RCH3 बन जाएगा। तो यहाँ पर अब फ्यूमिंग HNO3 लेना है हमें, और इस एल्केन से क्या बनाना है, नाइट्रो एल्केन। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर फ्यूमिंग HNO3 लेंगे, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, ईजिली यहाँ पर ये कन्वर्जन हो गया। तो कितने आसानी से ये कन्वर्जन होते जा रहे हैं, तो इन कन्वर्जन को आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस कन्वर्जन की वजह से ये क्या हुआ, क्या कह रहे हो भाई, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा वेट तो करो, एरोमेटिक कन्वर्जन और बता दो, फिर हमें सारे कन्वर्जन आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे आपको। आपकी स्ट्रेंथ के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तो बिल्कुल जो स्टूडेंट हैं उनको सब कुछ आ जाएगा। इसीलिए तो हम लोग जो है ये स्लाइड्स, ये सारी प्रोग्राम जो हैं आप लोगों के साथ हम जो है शेयर करते हैं। तो आप बिल्कुल इसमें कंफर्म रहें कि अब जो एरोमेटिक कन्वर्जन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता दूंगा, और उसको बताने के बाद आपके ये सारे कन्वर्जन पूरे हो जाएंगे। इन कन्वर्जन के पूरे होने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, वो खास है सबसे ज़्यादा। ये कन्वर्जन आपको याद हुए कि नहीं, ये सब करने के लिए हमें जो है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, वो क्वेश्चन आपको आंसर देने होंगे। वो आंसर दे देते हैं तो इसका मतलब हमारा काम पूरा हो गया। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को आप लाइक करते जाएं, उसके साथ आप इसको शेयर भी करें स्टूडेंट्स के साथ, और शेयर करने के बाद अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको और कर लें। तो इसी तरह के कन्वर्जन जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कैसे होते हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने जल्द ही। ये इससे पहले वाला भी एक कन्वर्जन का वीडियो था जिसमें रोड मैप वगैरह मैंने आपको बताया था, वो भी आप इसके साथ ही देख लीजिएगा। जब देख लेंगे तो बहुत सारे कन्वर्जन आपको आ जाएंगे। स्लोली इसको देखें, आप पूरा देखें, पूरा देख के और उसके बाद आप जो हैं इसमें कुछ कमेंट करते हुए भी जाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके साथ बहुत सारे वीडियोज़ शेयर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी डॉक्टर बने, सभी को यही दुआएं हैं, सभी को यही आशीर्वाद हैं। थैंक यू वेरी मच।